नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करते हैं जा। जी हाँ, जैसे कि हर सप्ताह ई स्वास्थ्य से जुड़ल कार्यक्रम जोन बातें आप लोग तक पहुँचावे के हमने प्रयत्न करिया जा और इस स्वास्थ्य मंत्रालय के भरपूर सहयोग रहेला। हर सप्ताह हमने के संगे स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि आवेलन जा और जानकारी देवेलन जा ताकि आप लोग की स्वास्थ्य जोन बातें वो अच्छा रही। और आज विषय बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंक फूड। हर 21 जुलाई के ई दिवस मनावल जाला और ई दिवस मनावे के घोषणा करले रलन जैकबसन जी, जे माइक्रोबायोलॉजिस्ट रलन। जैसे कि हमने जाने जा कि फास्ट फूड या जंक फूड जो है अभी के समय में एगो ऐसन स्थिति पैदा कर देले बाते कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एकर तरफ आकर्षित होवेला, लेकिन आगे चल के स्वास्थ्य पर एकर असर भी पड़ेला। तो इस सब पर आज हमने विशेष रूप से बात करब जा और हमने के संगे मेहमान के तौर पर हमन स्वास्थ्य मंत्रालय के श्रीमती साधना परगस जी, जे प्रिंसिपल न्यूट्रिशनिस्ट हवा। आपके बहुत बहुत स्वागत बाते। थैंक यू, नमस्कार। हाँ, तो साधना जी, जैसे हमने जाने जा फास्ट फूड जोन है भूख मिटावेला। हाँ, एगो आदमी जोन बातें जल्दी जल्दी काम में जाता, समय नहीं मिलल ओकरा घर पर कुछ तैयार करे के, तो वो बाहर जाके कुछ खाता, लेकिन एगो आदत से बनते जाता अभी के समय में। लेकिन स्वास्थ्य की दिशा में अगर देखब जा तो एकर असर पड़ेला। जी, तो इसको हम आपको मैं जो जवाब देने जा रही हूँ, हम थोड़ा सा तुलनात्मक, जैसे हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड। तो जो हेल्दी फूड होता है या कोई भी भोजन हो, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीने के लिए भोजन तो ज़रूरी है। लेकिन अच्छा भोजन हमें मतलब सेहतमंद होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, जो शक्ति प्रदान करने वाला हो। तो हेल्दी फूड शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम पूरे दिन के कार्य काम हमारे हम कर सकते हैं, और इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। तो भोजन ऐसा हो जो हेल्दी हो, जो जंक फूड से हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। यानी जैसे देखा था जा कि ये फास्ट फूड जो बातें अभी के समय में ज़्यादातर महिला लोग काम करत हो जा, जबकि आगे जब देखब जा तो सब महिला घर पर अपन खाना तैयार करत हवन जा, घर के खाना लेके जात हवन जा। लेकिन अभी जैसे एगो कैसे बोलब जा, एगो आदत से बन गल बाती। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य पर एकर जोन बुरा असर पड़ेला आगे चल के। हाँ, एकर पर आप एगो न्यूट्रिशनिस्ट हवा, कौन सी बोलबा कौन कौन तरह के असर पड़ी सकी हमने के स्वास्थ्य पर? जैसे कि आपने कहा, एक उदाहरण देते हुए हाउसवाइफ, पहले की महिलाओं को, उस पर मैं ये कहूँगी कि हाँ, पहले की महिलाएं जो घर संभालती थी, चूल्हा चौकी ये उनका था, पर आज की महिलाएं कामकाज कर रही है। हमारा ही उदाहरण लीजिए, आपका मेरा, हम काम करते हैं, पर हम तो अपना घर में खाना बनाते। ये सारा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन पर एक महिला पे एक आध बार कभी हो सकता है, लाइफ स्ट्रेसफुल है या बहुत ही बिजी, पर ये जैसे आप कह रहे हैं कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। आपने पूछा कि क्या क्या इसके जंक फूड खाने से क्या नुकसान होते हैं। जंक फूड के तो मुझे नुकसान ही नुकसान ज़्यादा दिखते हैं, बल्कि फ़ायदे। एक तो जंक फूड इसलिए अच्छा नहीं है कि इसमें सबसे पहले न्यूट्रिएंट, जो बहुत ज़रूरी सत्व होते हैं हमारे सात्विक आहार में, इसकी कमी होती है। उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होते हैं। हमारे शरीर की जो आवश्यकता है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, तो इसकी भी मात्रा उसमें एडिक्वेट और ठीक से नहीं होती है। दूसरी बात, चीनी ज़्यादा होती है, फैट्स ज़्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, फैट ज़्यादा होते हैं, वो भी अच्छा जो फैट होता है वो नहीं होता है। जो शरीर के लिए हानिकारक जो फैट्स ऑयल है वो यूज़ करते हैं जंक फूड में, तो उससे भी हमारे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें चीनी, नमक और तेल, फैट ज़्यादा होता है, तो जो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, फिर कई किस्म के कैंसर भी है। तो ये जंक फूड खाने के कारण होना भी एक कारण है, हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह अफेक्ट करता है। इतना ही नहीं, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है, हमारा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, कंसंट्रेशन नहीं रख पाते हैं। कंसंट्रेशन भी तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी है ये। तो ये ऐसे बहुत से
कारण जंक फूड खाने से होता है। हाँ, और ये एक प्रचलन जोन बाते जैसे दिखत है जा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये शुरू होल। हाँ, लेकिन अब जोन बाते ई एगो ऐसन आयाम ले बाते, एगो ऐसन स्थिति पर चलल बाते, एगो व्यक्ति बिना जंक फूड के अपन कैसे बोलब जा अपन जीवन के गाड़ी आगे नहीं सकत हुन सब बढ़ाई। सुबह के खाना जोन बाते ज़रूरी है पौष्टिक रहेगी, दिन में भी शाम के भी। अगर रोज़ एगो आदमी ये सब खाना खाए तो आगे चल के बहुत आगे चल के ओकर स्वास्थ्य पर असर पड़े। बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा ही। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि जंक फूड तो अच्छा नहीं, और वो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि सुबह शाम, हम हमेशा कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक भोजन मीन्स एक भोजन नहीं, दिन के सुबह के नाश्ते के साथ रात के समय तक, उसमें आपका ब्रेकफास्ट आ गया, आपका उसका दिन का भोजन आ गया, 2-3 बजे का नाश्ता आ गया और रात का भोजन आ गया। अब वो बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग हो या मिडिल एज के जो लोग हों, सभी के लिए इसकी आवश्यकता है। और सभी तरह के लोग जंक फूड के शौकीन हैं। हम नहीं कह सकते खास सिर्फ यंगस्टर्स या नौजवान, हमारे आप जैसे लोग हैं जो बुजुर्ग है वो भी। तो प्रॉब्लम क्या है, जब ये ज़्यादा लंबे समय तक खाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा। जैसे कि मैंने कहा बच्चे लोग कई बार उनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते। अब हेल्थ की प्रॉब्लम्स आप जब पूछ रहे हैं तो आजकल आप देखेंगे उमा जी, जो हम कभी सोचते नहीं थे कि वो जो बच्चों में या एडल्टहुड में जो बीमारियां होगी वो अब ज़्यादा दिखाई दे रही है। कई कारण हैं हमारे बीमारियों के, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण हमारा जंक फूड खाना भी है। तो इससे क्या होता है, अभी बच्चों के वेट बढ़ रहे हैं। जैसे हम डाइट क्लिनिक्स में रहते देखते हैं माल न्यूट्रिशन आ रहा है, मतलब अंडरवेट भी है, ओवरवेट ओबिसिटी भी है। ये भी एक कारण है जंक फूड का। दूसरी बात, हाइजीनिक नहीं होता है, अच्छा फैट नहीं होता है, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो रही है। जो युवक है, युवतियां हैं, उनमें भी अब हम देख रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी शिकायतें आ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है। और आपको बताऊंगी जैसे किडनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से रिलेटेड है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह जो कहते हैं। तो ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यंगस्टर लोग भी अब डायलिसिस वगैरह कर रहे हैं। किधर हम जा रहे हैं? तो आज जैसा चलन हो रहा है, आपने अभी आपने खुद कहा कि सुबह से शाम तक महिलाएं भी, या तो मैं तो उन महिलाओं से कहूँगी कि नहीं, कुछ भी करे, जो भी हम काम काज करते हैं, जो भी आज पैसे कमा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए कि हम अपने खान पान पे ध्यान दें। ख़ास तौर पे महिलाओं को खाने का प्लानिंग करना चाहिए, पूरे परिवार के लिए, छोटे से लेके बड़ों तक। अपना घर का खाना, घर में भी अच्छा खाना जो साफ़ सुथरा होता है, हम संतुलित आहार बनाते हैं, हमारी चीनी, नमक, फैट की, ऑयल की मात्रा भी हम कंट्रोल में रख पाते हैं। यानी एगो डिसिप्लिन ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी। क्योंकि जब देखिए जा कि यूरोप के देश में देखिए जा, खासकर कुछ ऐसा देश बाती जी 30% अधिक लड़का लोग जो हवन जा बाहर के खाना खालन सा, लेकिन समस्या वो लोग की आगे बातें अब मोटापा की। बहुत मोटापा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है बड़े बड़े देशों में, अमेरिका वगैरह जैसे आप देखेंगे जंक फूड वगैरह पर वो भी अब एक्शन ले रहे, पर वो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। ये फास्ट फूड का चलन ही तो उधर से आया है, ये जो हमारी सभ्यता में नहीं था, और फिर इसको नाम दे गया है कि आज जीवन बहुत फास्ट हो गया है, समय नहीं है। तो तब भी समय उतना ही था 24 आवर्स, और आज का भी समय उतना ही है। तो इससे मुझे नहीं लगता है समझौता करना चाहिए कि हमें समय नहीं है करके। बहुत से बाद में हम इस पर भी आएंगे क्या कारण है ये, पर मुझे लगता है महिलाओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, घर के खाने के तरफ। हाँ, आप अपनी सहमति ले, बच्चों की, घर में जो पति है, बड़े बूढ़े माता पिता, उनकी भी थोड़ी इच्छा ले, क्या खाना चाहते हैं, उनके मुताबिक आप स्वस्थ रखने वाला सेहतमंद खाना भोजन बना सकती है। तो श्रीमती परगाज जी, जैसे हमने जाना थे जा कि हमने इस जंक फूड पर बात करते हैं जा, लेकिन ढेर कोई के व्यापार भी चलेला बाहर जोन बातें। हाँ, वो लोग के आप कौन सी बोलबा ई अवसर पर जब वो लोग काफ़ी मेहनत करें जा? जी, जो छोटे मोटे उद्योग कर रहे हैं वो तो है, उनकी भी एक आमदनी, रोजी रोटी, तो उनको मैं ये कहूँगी
हाइजीन का ध्यान रखें, जो जंक फूड में जो नुकसानदायी बातें उन पर ध्यान करें, गौर करें। हाइजीन, जो तेल इस्तेमाल करते बार बार ना करें, क्योंकि वो बार बार गर्म करो फिर बार बार 4-5-6 बार, तो हमारे दिल की बीमारियों के लिए हानिकारक मतलब बीमारियां देता है। तीसरी बात, वेराइटीज़ लाए, ऐसे व्यंजन लाए कि हेल्थ के लिए क्या हो सकता है। और आजकल उन लोगों को भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग दिए जाते हैं, अपडेट किया जाता है कि कैसे अच्छे अच्छे पदार्थ बनाएं। तो उन लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव, तेल नमक चीनी कम रखें और हाइजीनिक हो और वेराइटीज़ हो। क्योंकि वो लोग काफ़ी देखिया जा कि मेहनत करे जा कि ताकि जे लोग के समय नहीं मिलेला खाना तैयार करे के, हाँ वो लोग बिल्कुल। बाहर खात हवन सा त वो लोग के चाहेला एगो पौष्टिक खाना दे के आदमी लोग के। मैं सोचती हूँ यदि ये सोच रखे जो ये अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए वो ज़रूरी है। पर मुझे लगता है ऐसे भी कोई बिजनेस है खाद्य पदार्थों में जो हेल्दी फूड, और यदि लोगों को ये मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे कॉन्सेप्ट है कि ऐसा खाना प्रोवाइड करे कि लोगों, आज के लोग अवेयर है इस बात से, अच्छा खाना मिले। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं मिलता है, भूख लगी तो जो अवेलेबल है मार्केट में या बाहर बाज़ार में वही खाते। तो ये जो खाने का व्यापार करने वाले हैं, पहली तो बात तो सफाई का ध्यान रखें, बार बार तेल का इस्तेमाल नहीं करें। एक बार जो तेल यूज़ कर लिया है, हो सके तो ऐसे नए नए व्यंजन मार्केट में लाए, जैसे स्टीम हो, ग्रिल हो और वेराइटीज़ हो जिसमें फल सब्जियां वगैरह, तो संतुलित बनाने की कोशिश करें। और ये अभी और एगो प्रचलन बातें फास्ट फूड में ही मेरे ख्याल से आवेला। अभी ढेर कोई जोन बातें सात्विक खाना यानी वेजिटेरियन की तरफ बढ़त हवन सा, लेकिन ई जोन वेगान बातें फिर जैसे वजह ऑर्गेनिक फूड बातें, एकर कौन तरह से असर पड़ेला हमनी के स्वास्थ्य पर? पहले तो वेजिटेरियन खाने पे बहुत लोगों की ये धारणा है, जो गलत धारणा है कि भाई हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे शरीर को एक अच्छा संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, अच्छा विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, हम कुछ ज़रूरी जो पोषक तत्व इससे हम लैकिंग, मतलब हमारा खाना उसकी कमी है हमारे भोजन में। पर ऐसा कतई नहीं है। आप थोड़ा सोच समझ के बैलेंस मील करेंगे हर फूड ग्रुप से, जैसे एनर्जी वाला फूड है, रोटी वगैरह गेहूं की, जिपे यानी ब्रेड है, गेहूं के आटे की, या चावल है या पास्ता है, तो इससे एनर्जी मिलती है। जो साग सब्जियां, फल है, हरी सब्जियां वगैरह हर तरह की, और अपने पास तो इतना लोकल फ्रूट्स, लोकल वेजिटेबल्स भी इतने हैं कि हमें कमी नहीं है, तो इसका हम इस्तेमाल करें। फिर जो प्रोटीन ग्रुप्स हैं, नॉनवेज से भी क्या होता है, प्रोटीन्स मिलता है, पर जो वेजिटेरियन है तो वो प्रोटीन्स ले सकते हैं। हाँ, ये बात एक सच है कि न्यूट्रिशन में देखा गया है जो ये दाल वगैरह सेकंड क्लास का प्रोटीन्स होता है, पर इसको आप जैसे आप मिक्स करेंगे सीरियल और प्रोटीन्स, एक उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मिक्स दाल या खिचड़ी जैसे बनाते, चावल और दाल, एक दो दालें वगैरह मिला के जब हम साथ में पकाते हैं तो ये गुड क्वालिटी का प्रोटीन हमें प्रदान करता है। फिर दूध है, दूध की चीज़ें है, सोया प्रोडक्ट्स है, टेकॉन वगैरह, पनीर है, दही है, तो इन चीज़ों से हमें बहुत अच्छी मात्रा में ज़रूरी जितना है हमारे शरीर के लिए प्रोटीन्स मिलता है। तो जैसे आपने कहा कि वेजिटेरियन लोगों को कोई भी कमी नहीं हो पाएगी यदि वो संतुलित आहार ले। और दूसरा आपने सवाल किया कि ये जो प्रोसेस्ड फूड वगैरह, ये अच्छा नहीं। प्रोसेस्ड मतलब जब वो प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें बहुत सा फैट होता है। जैसे प्रोसेस्ड फूड है, जैसे सॉसेजेस है, बर्गर्स है, तो ये जब बनाते हैं जो ये फ्लैश फूड वगैरह होता है, एक नॉन वेजिटेरियन का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, या वेजिटेरियन में भी जो प्रोसेस्ड फूड है, कोई भी प्रकार का प्रोसेस्ड फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं, जो जंक फूड में हम उसको गिन सकते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड जब बनाते हैं उमा जी, तो ऑलरेडी वो जो मीट या नॉन वेजिटेरियन फ्लैश फूड है उसका जो फैट है वो निकालते नहीं, और प्रोसेस करते समय वो एडिशनल फैट्स, एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स, एडिशनल आर्टिफिशियल सॉल्ट्स वगैरह डालते हैं। जब वो बनाने के बाद वो आइटम आपके घर में आता है, आपके घर में आने के बाद आप उसको फ्रीज में रखते हैं, फिर जब जब बच्चों को देना है, आपको इस्तेमाल करना है, आप निकालते, आप फिर से उसको फ्राई व्राई करते, फिर से आप तेल वेल डालते। तो ये पूरा शुरू से ही ये सिस्टम बिगड़ी हुई है। तो उससे अच्छा आप फ्रेश खाएं।
जंक फूड आपको जहाँ तक फ्रेश नहीं मिलते, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, ये जो प्रोसेस फूड होते हैं ऑलरेडी बनाए हुए सुपरमार्केट वगैरह में रहते हैं, तो ये जो जंक फूड में इसको गिना जाएगा, तो ये स्वाभाविक अच्छा नहीं है। और जो वेजिटेरियन फूड आपने कहा, बहुत अच्छे से वेजिटेरियन लोग अपना स्वास्थ्य रख सकते हैं। बड़े बड़े पहलवान वगैरह भी, दारा सिंह और सब ये वेजिटेरियन ही थे, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वेजिटेरियन भी। कुछ तेल बाती जो जी, स्वास्थ्यवर्धक जी, बाती, जी, मैं जैसे समझी। हाँ जैसे नारियल के तेल बाती या फिर ओलिव ऑलिव के ऑयल वगैरह, हाँ, तेल ये बाती, चर्चित है बातें। हाँ हाँ, तेकर पर आप कौन सी बोलबा? एगो आदमी के कितना चाहेला तेल के इस्तेमाल करे के, और कौन तेल जस्ती स्वास्थ्यवर्धक बाती? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। लोगों के ख्यालात में है, सब जानते हैं हम कि ज़्यादा फैट्स एंड ऑयल नहीं खाना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति को 20 to 25 ग्राम्स पर डे, एक दिन में 20 से 25, अंडरवेट वगैरह तो 30 भी ग्राम, तो 1 टीस्पून ऑयल 5 ग्राम के बराबर होता है। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए 20-25 ग्राम पर डे। अब वो तेल में सब आ गया, मतलब जो फैट्स है सब आ गया उसमें उतना। तो जब आप छोंकते हैं तो पकाने के तौर तरीके आप बदले, डीप फ्राइंग वगैरह नहीं करें, तो आप बराबर इतना तेल वो कर सकते हैं। दूसरी बात आपको, आपकी जो थी कि ऑयल के बारे में लो, ये बात बहुत सही आपने जो पूछा कि बहुत से लोगों के ख्यालात है भाई हाँ तेल अच्छा नहीं, लेकिन कुछ तेल है जैसे आपने कहा कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल। मुझे तो ऐसा भी पेशेंट मिला, वो कहता है ऑलिव ऑयल इतना अच्छा है मादा, मैं रोज़ सुबह उठ के 3 चम्मच पीता हूँ। तो कोई भी चीज़ मॉडरेशन में होना चाहिए, फैट्स वगैरह ज़्यादा एक्सेस नहीं। यहाँ वो भूले नहीं, कितना भी अच्छा तेल हो या जिन्हें वो अच्छा नहीं समझते हैं, सबकी कैलोरी सेम है। 1 ग्राम में 9 कैलोरीज आपको मिलेगी, और उसका एक सॉलिड सोर्स है जो मोटापा बढ़ाता है। तो इसलिए कोई भी तेल हो कम मात्रा में इस्तेमाल करें। अब आपने कहा कौन सा तेल? तेल कोई भी है, जैसे बहुत से प्रकार के तेल हैं, ऑलिव है, सनफ्लावर है, सोया है, टर्नसोर है, जो भी तेल। और मैं ये कहूँगी कि एक ही तरह का तेल नहीं इस्तेमाल करें, आप वेराइटीज़ लाएं। जैसे आपके घर में 2 लीटर्स या 3 लीटर्स तेल यूज़ होता है फैमिली के लिए, तो आप 3 बॉटल्स डिफरेंट वेराइटीज़ का लें। जरूरी नहीं है नहीं। कि हर बार एक ही तेल, एक ही नहीं ले, क्योंकि एक ही तेल, सब तेल में एक ही तरह की चीज़ नहीं है। आप वेराइटीज़ लाएंगे तो एक ये तेल में जो कमी हो तो दूसरे तेल में है, उसकी पूर्ति होगी। तो सबके न्यूट्रिएंट्स का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो तेल जहाँ तक बदलते रहना चाहिए। तेल के अलावा फैटी जैसे है, बटर है, मार्गारीन, लिखा रहता है ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। तो लोगों के धारणा ऐसे होती है, अरे वाह हम खा सकते जितना चाहे, कोलेस्ट्रॉल ही एक फ़ैट है। नहीं, ज़रूरी नहीं। कई ऐसे सैचुरेटेड फैट है, कई ऐसे खाने हैं, भोजन हैं, आइटम्स हैं जिसमें भले ही कोलेस्ट्रॉल नहीं हो लेकिन फैट्स बहुत होता है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो ये मॉडरेशन में होना चाहिए। तेल को बदलते रहना चाहिए। खाने बनाने की या भोजन तैयार करने की प्रिपरेशन को इस तरह से आप करें, पकाए खाना या बनाए खाना, जिससे हम तेल का इस्तेमाल कम करें। अक्सर देखिया जा कि माता पिता जो हवन जा समय नहीं बाते लड़का के बयान जा कि बाहर जाके खा ले के, लेकिन आगे वो लोग ये नहीं सोचत हवन जा कि लड़का के स्वास्थ्य पर एकर बहुते बुरा असर पड़ेला। मैं आपको बताऊं, इसीलिए छोटे से ये पेरेंट्स लोगों को ये सचेत होना चाहिए कि जंक फूड कोई भी, इसमें कोई भी मायने बिल्कुल अच्छा नहीं। और आपने तो अपनी ज़िंदगी आधे रास्ते तक जी ली, लेकिन ये आने वाले जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको आप अभी यहीं पे नहीं रोकथाम करेंगे जंक फूड से, तो आगे जाके आपके बच्चे बिल्कुल बहुत ही चांस है कि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और भी सेहत संबंधी बहुत समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। तो घर की महिलाओं का काम है प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइज करे, थोड़ा सा बच्चों से पूछे, सिर्फ लादे नहीं अपने रूल्स की, नहीं यही खाओ वही खाओ, इसीलिए वो उब जाते। उनसे पूछो तुम्हें क्या खाना है, घर के लोगों से, सदस्यों से पूछो, उसके मुताबिक अच्छे अच्छे हर्ब्स, अच्छे अच्छे मसाले, फ्लेवर्स, अच्छा प्रेजेंटेबल फूड, फ्रेश फूड, तो वेराइटीज़ लाए। और ये भी चलन देखिया जाए कि अभी जोन बातें, हाँ, फास्ट फूड के संगे, खाना के संगे संगे जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स बातें, या फिर जैसे कैसे जोन खिलाड़ी लोग ये सब एनर्जी के जो ड्रिंक्स लेवल जा, वो भी लड़का पर
कैसे बढ़ जाता नहीं जोर दाएं से कि ई लियंग से तो लोग के स्वास्थ्य अच्छा रही, लोग के ज़्यादा शक्ति मिली। नहीं, देखिए दो बातें इसमें। एक जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को हम ये सोच के देते कि इनको सब एक भोजन से कुछ कमी रह गई तो सप्लीमेंट्री तौर पे, पर सप्लीमेंट्री फूड या जो हम लोग जैसे विटामिन्स लेते हैं या एक्स्ट्रा कुछ फोर्टिफाइड फूड वगैरह होते हैं, जैसे कोई दूध है तो उसमें कैल्शियम एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है क्या, ये अलग बात है। जंक फूड मतलब वो अच्छा नहीं है। जो सप्लीमेंट वाली बात हम करते हैं ड्रिंक्स की, अच्छा कि उनको शक्ति मिले, तो अच्छे अच्छे ड्रिंक्स हैं, घर में भी एक महिलाएं बना सकती। फिर से मैं घर के खाने पर आऊँगी कि होममेड फूड पर आप मिल्क शेक बनाएं, फ्रूट्स उसमें डालें, दही की लस्सी बनाएं, अपना नारियल का पानी कितना अच्छा है, नींबू पानी, फ्रेश फ्रूट जूस, तो बहुत से ऐसे अच्छे ड्रिंक्स हैं जो एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी हमें देंगे। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि कोई लोग कि देते हैं जैसे, तो ये जो फिज़ी ड्रिंक्स है, सॉफ्ट शुगरी ड्रिंक्स है, इससे सिर्फ ओनली एनर्जी मिलेगी और जो अच्छी एनर्जी नहीं, तो इससे हानि होगी। तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। और ये हमने एक बात करते हैं जा खासकर हमने के स्वास्थ्य पर, ताकि हमने के स्वास्थ्य जोन बातें अच्छा रही, हमने के जीवन जोन बातें वो भी लंबा रही। बिल्कुल। लेकिन जंक फूड विषय पर जब बात करते हैं जा, जैसे आप बोलत हवा एकर बुरा असर बातें हमने के स्वास्थ्य पर, लेकिन आखिर में आपसे ये बोलती कुछ संदेश दे के, ताकि हमने के जो अभिभावक लोग हवन जा, माता पिता लोग हवन जा, सब कोई ध्यान दियन जा। सबसे पहले आप रिप्लेस करें अच्छे खाने को जंक फूड से। जंक फूड को ना ले, जंक फूड के जगह अच्छे खाने, अच्छे फूड आइटम प्लान करें, सोचे अपने परिवार में, फ्रेंड्स में, कितने टीवी वगैरह पे आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम इसको ग्रहण करें। दूसरी बात सबसे ज़रूरी, विल पावर। हमारी आपकी भी इच्छा होती है जंक फूड देख के, पर विल पावर नहीं, मुझे नहीं खाना है, जहाँ तक अवॉइड करें। घर में जो घर का खाना होता है उसके तुलना में जंक फूड तो ये सभी हम जानते हैं अच्छा नहीं है, और इसके नुकसान भी हमारे सेहत के लिए कितने हैं ये हम जानते हैं। हाइजीनिक तो बिल्कुल नहीं होता है। जो केयर आप अपने परिवार की करेगी वो बाहर के फास्ट फूड वाले बनाने वाले या जंक फूड बनाने वाले नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप शॉपिंग या मॉल्स वगैरह जाते हैं जहाँ फूड कोर्ट है, कभी भी खाली पेट या भूखे ना जाए। हो सके तो आप अच्छे से खा पी के जाए, ख़ास तौर पे बच्चों को अच्छा पेट भर के खिला विलाकर, नाश्ता पानी जो भी, ताकि उनको भूख नहीं रहेगी और वो टेम्पटेशन नहीं रहेगा। जो क्रेविंग है जंक फूड खाने का तो वो नहीं होगा। उसके बाद आपको एक उदाहरण के लिए बताऊंगी कि हमारा जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, एक बहुत अच्छा अभी साल 2010 में इसी चीज़ों से रोकथाम करने के लिए और छोटे से बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए सभी प्री प्राइमरी, प्राइमरी, ऑल ये वोकेशनल जो सेंटर्स है, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक फूड रेगुलेशन एक्ट डाला है। इसका मकसद ही ये है कि बच्चों को अच्छे से आहार मिले, जिसे हम कहते हैं स्कूल कैंटीन फूड एक्ट। तो ये सारे जो खाने वहाँ सर्व होते हेल्दी सर्व करते हैं। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती प्रकाश जी। धन्यवाद आपको भी। जी हाँ, आज जैसे हमने एक विशेष रूप से बात किया जा कि जंक फूड के कौन तरह से नकारात्मक असर पड़ेला हमने के स्वास्थ्य पर। अगर हमने ध्यान देवब जा एगो डिसिप्लिन के संगे घर के खाना पर, तो हमने के स्वास्थ्य जोन बातें अच्छा रही, लड़का भी स्वस्थ रही, जोन हमने के बुजुर्ग हवन सा घर में उस सब के स्वास्थ्य अच्छा रही। और ये ज़रूरी बातें कि आप लोग के चाहेला व्यायाम करे के, ये सब पर अगर आप लोग ध्यान दे बजा, हाँ हमने के जंक फूड जोन है, फास्ट फूड जोन है, ये भूख ज़रूर मिटावेला, लेकिन चाहेला आप लोग के ध्यान दे के कि एगो पौष्टिक आहार जोन बातें वो जस्ती अच्छा बातें आप लोग के स्वास्थ्य खातिर। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं जा कि आप लोग के जोन जोन जानकारी आज देवल गल उस सब पर आप लोग ध्यान देव जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हईजे पर ही विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।